12 अध्याय तक प्रेरितों की काम की पुस्तक में पतरस की सेवकाई हम लोग देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, आज का संदेश है सुपरनैचुरल लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ पीटर। पतरस का अलौकिक सेवकाई और अलौकिक जीवन, इस अंश के बारे में हम सुनते हैं। मेरे प्रियो, मत्ती रसूल समाचार अध्याय 14 का 28-29 आयत। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 14, 28-29 आयत। कोई पढ़ेंगे? पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलाकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। बस, कितने लोग पतरस के जैसा पानी के ऊपर चलना चाहते हैं? कितने लोग पतरस के जैसा पानी के ऊपर चलना चाहते हैं? कोई पानी के ऊपर चल सकते हैं क्या? मेरे प्रिय, यीशु मसीह लाल समुद्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर लाल समुद्र को 2 बार किए और नया नियम में यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चलते चलते चेलों के पास गए थे। वो देखकर यीशु मसीह को थोड़ा समय के लिए पतरस भूत जैसा समझ रहा था, घोस्ट टाइप का समझ रहा था। और बाद में पता चला नहीं यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह बताया डरो मत, मैं हूं। मेरे प्रिय, तुरंत समझ गया यीशु मसीह चलते चलते आ रहे हैं। तो पतरस कहने लगा, यदि आप है परमेश्वर, मुझे आज्ञा दे ताकि मैं भी पानी के ऊपर चलते चलते आपके पास आ सकूं। तुरंत यीशु मसीह आदेश किए, आज्ञा दिए, आजा। मेरे प्रिय, पतरस नाव से उतरा और समुद्र के ऊपर चलने लगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में समुद्र संसार को दर्शाता है। इस संसार में हम लोग, मेरे प्रियो, अलग अलग प्रकार का, हमें डुबाने के लिए अलग अलग प्रकार का लहरें उठते रहते हैं। हमें नुकसान करने के लिए, हमें हिलाने के लिए, हमें डुबाने के लिए अलग अलग प्रकार का चीजें हम पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं पतरस एकमात्र 12 चेलों में एक चेला था। प्रभु, यदि आप है, मुझे आज्ञा दे, मैं भी चल के आपके पास आना चाहता हूं। आज मेरे प्रिय, एक ही घटना काफी नहीं है। सेकेंड टाइम 17 अध्याय मत्ती रसूल समाचार में 2, 3, 4 आयत में है यीशु मसीह का रूपांतरित होना। Jesus transfigured before his disciples. पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये तीनों के सामने यीशु मसीह रूपांतरित हुए। ताबोर पर्वत के ऊपर यीशु मसीह रूपांतरित हुए और यीशु मसीह का चेहरा तेज से सूरज के जैसा चमकने लगा। और मेरे प्रिय, उसकी वस्त्र चमकने लगा। वो देखकर पतरस तुरंत, परमेश्वर, यदि आप है, मेरे प्रिय, यदि आप यहाँ पर है, यीशु मसीह से बात करने के लिए स्वर्ग से मूसा और एलिया आए थे। स्वर्ग से मूसा, एलिया आए थे। मत्ती रसूल समाचार 17 का 2, 3, 4। जब आए थे, पतरस देखा था और पहचान लिया, समझ गए थे और कहने लगा, यीशु आपके लिए एक, मूसा के लिए एक और एलिया के लिए एक तंबू बनाऊंगा। पतरस ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो मछली पकड़ने वाला थे, पर इसका आशा देखिएगा 3 लोग के लिए, वो भी नॉर्मल लोग नहीं थे। मूसा 25 लाख लोगों का प्रॉफिट थे वो, और एलिया वो आग का नबी थे, फायर प्रॉफिट थे वो।
एलिया मरे नहीं थे और मूसा को परमेश्वर दफनाए थे, उसका खबर कहां पर है आज तक किसी को पता नहीं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में जब यीशु मसीह रूपांतरित हुआ, वो देखकर पतरस के अंदर यानी ये ग्लोरी डायमेंशन, ये महिमा का क्षेत्र, ये अलौकिक जीवन, ये मुझे भी चाहिए, ये मुझे भी चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए। मेरे प्रिय, थर्ड टाइम, तीसरी बार जब यीशु मसीह जी उठे थे, यीशु मसीह जब जी उठे थे, मेरे प्रिय, यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय 19, 20, 21, जल्दी पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय 19, 20, 21 और 20 का 26, जल्दी पढ़िए। आठ दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। 19, 20, 21 और 26। 20 का 19। हाँ, 20 का 19, 20, 21। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या से समय, जब वहां के द्वारा जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और दरवाजा बंद था। यीशु मसीह जी उठने के बाद ये सब डरे हुए थे और मेरे प्रिय, आत्मा के देह में, महिमा के देह में यीशु मसीह, वो बंद था दरवाजा, बट मेरे प्रिय उनके पास चले गए थे दरवाजा, और मेरे प्रिय दीवार के बीच में से उस तरफ चले गए यीशु मसीह। और मेरे प्रिय नीचे 26 भी देखिए, 20 का 26, यूहन्ना सुसमाचार। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। आज मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, द्वार, दरवाजा बंद था, फिर भी मेरे प्रिय यीशु मसीह चेलों के पास अंदर चले जा रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर हम लोग के लिए एक ग्लोरीफाइड लाइफ, एक महिमामय जीवन परमेश्वर देना चाहते हैं। एक सुपर नेचुरल लाइफ, एक अलौकिक जीवन परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, ताकि हमारे लिए कुछ भी, कभी भी मेरे प्रिय, कुछ भी बंद ना रह सके। परमेश्वर मेरे प्रिय, जहां रास्ता नहीं है वहां से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। आज देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो एक वचन लिखा रहता है 14 का 12 यूहन्ना सुसमाचार में, जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझसे भी मेरा जैसा काम करेगा और मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा, ऐसा लिखा रहता है, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। मेरे प्रियो, मैं पिता के पास जा रहा हूं। तो परमेश्वर की वचन में चलिए हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, पतरस के 3 इंस्टेंट्स। समुद्र के ऊपर यीशु मसीह चलते हुए वो देखा था, यीशु मसीह वो पहाड़ के ऊपर रूपांतरित हुए, उस चीज को, उस दर्शन, उस विषय को देखे थे। और यीशु मसीह मेरे प्रियो बंद दरवाजा से उनके पास आते हुए देखे थे। जब वे देखे थे मेरे प्रियो, उसके अंदर मेरे प्रियो, उसके अंदर यानी कुछ अलग प्रकार का, मेरे प्रियो अलग प्रकार का, यानी एक अंदर एक ललक आया, मुझे भी समुद्र के ऊपर चलते हुए यीशु के पास जाना है। मेरे प्रियो, पतरस के लाइफ में लगभग 12 से 14 प्रकार का गलतियां, यानी हड़बड़ी के कारण वो गड़बड़ किए थे। पर परमेश्वर की धन्यवाद, प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय के पहले पौलुस का जीवन, पतरस का जीवन अलग था, और प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 2 अध्याय 1 से 4 वो आयत के बाद का पतरस का लाइफ स्टाइल अलग है।
कैसे ये मेरे प्रियो ये चेंजेस कैसे आए, कैसे मेरे प्रियो केफा पतरस बन गया। पतरस मेरे प्रियो 3 बार झूठ बोले थे। पतरस मेरे प्रियो भाग गए थे, यीशु मसीह को छोड़ दिए थे। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में क्रूस के ऊपर मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, मैं मनुष्यों के हाथ पर पकड़ा जाऊंगा और मुझको क्रूस पर चढ़ाकर मार देंगे, यीशु मसीह बताए थे। तो पतरस हाथ पकड़कर यीशु मसीह को सही लेके जाता है और कहता है ऐसा आपके साथ कभी मत हो, ये क्रूस के ऊपर जाना दूर हो आपसे। तो यीशु मसीह कहते हैं शैतान दूर भाग, पीछे हो जाओ। मेरा प्रिया कोई दूसरा होता पतरस के जगह पर मेरा को शैतान बोला, मेरा को ये बोला, मुझे वो बोले थे, ऐसा किए थे, ऐसा करके मुंह फुला देते। पतरस को कुछ नहीं लगा। मेरे परमेश्वर की वचन में, पतरस के जीवन प्रभु की वचन में मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं। दूसरा अध्याय का 2 का 1 से 4 में जब पेंतुकोस्त का दिन आया, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए थे और मेरे प्रिय सबसे पहले पतरस खड़ा हो गया और प्रचार करने लगा। उसकी प्रचार के द्वारा 3000 लोग का उद्धार हुआ। 3000 लोग का उद्धार हुआ है उसकी सेवकाई में। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं ये पहला सुपर नेचुरल सरमन कह सकते हैं, सुपर नेचुरल टीचिंग का प्रीचिंग कह सकते हैं। अलौकिक प्रचार उसने किए थे। उस प्रचार के द्वारा 3000 लोग का उद्धार हुआ है। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में परमेश्वर जो बताए थे 14 का 12 आयत में, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, जो मुझ पर विश्वास करते मेरे जैसा काम करेगा, मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो आज मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर आप लोग के जीवन में भी, परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम हो और आप लोग भी परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने वाला हो। तो आज प्रभु की वचन में मेरे प्रिय देखिएगा, इस प्रकार देखिएगा प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 5, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 5, 12, 13, 14, 15। प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। वे सब एकजुट होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। नीचे 15 है। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। 16 आए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ले लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। Praise the Lord, हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, पतरस की परिचाई के द्वारा बीमार लोग चंगाई को प्राप्त करते थे। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, अलौकिक प्रचार किए थे उन्होंने, उस प्रचार के द्वारा 3000 लोग बच गए थे। और मेरे प्रिय उसका दूसरा सरमन, दूसरा प्रचार के द्वारा 5000 लोग प्रभु में आ गए थे। अध्याय 4 का 4 आयत में हम लोग देख सकते हैं। अध्याय 4 का 4 आयत उसका प्रचार था। तीसरा अध्याय में दूसरा प्रचार, दूसरा अध्याय में पहला प्रचार किए थे पेंतकोस्त के पर्व के दिन। मेरे प्रिय तीसरा अध्याय में एक लंगड़ा व्यक्ति को, मेरे प्रिय जो जन्म से लंगड़े थे, और प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं उस व्यक्ति को देखकर सोना चांदी मेरे पास नहीं है, नासरी यीशु के नाम से खड़े हो जाओ करके बताए।
और वो लंगड़ा व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की सामर्थ चला गया। उस लंगड़ा व्यक्ति के पैरों में, घुटने में मेरे प्रियो परमेश्वर का बल, परमेश्वर मेरे प्रियो भेजे थे। और पतरस का मुंह से बोलने के द्वारा वो लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया। वो लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया। उस चमत्कार को देखकर 5,000 लोग प्रभु में आ गए। पहले प्रचार के द्वारा 3,000 लोग प्रभु में आ गए और एक चमत्कार के द्वारा 5,000 लोग प्रभु में आ गए। इसका मतलब समझ जाना, आपके मोहल्ला में, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके नगर में, आपके गांव में मेरे प्रियो कोई अगर बीमार व्यक्ति है, समझ जाना उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। अगर वो ठीक हो जाएगा, वो गांव बच जाएगा, वो नगर बच जाएगा, वो मोहल्ला बच जाएगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में पतरस के द्वारा परमेश्वर अलौकिक चमत्कार किए थे। दूसरा अध्याय से शुरू होता है और मेरे प्रियो 12 अध्याय तक ये 10-12 चैप्टर्स में पूरा सेकेंड चैप्टर से हम लोग 12th चैप्टर तक है ना, 11 चैप्टर्स होते। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में जो लोग परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताते हैं उसके प्रार्थना में पावर रहता है। जो लोग परमेश्वर के साथ फास्टिंग प्रेयर में समय बिताते हैं उन लोग के जीवन में मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उन लोग के बोलने से बीमार लोग चंगाई पाते हैं। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, सुंदर आयत नीति वचन में एक सुंदर आयत लिखा रहता है। उस आयत को भी थोड़ा सा देख लीजिए। नीति वचन, बुद्धिमान लोग बोलने से लोग चंगे होते, ऐसे लिखा रहता है। नीति वचन सुंदर आयत प्रभु के वचन में देखिएगा इस आयत को। अध्याय 12 18 आयत 12 का 18। ऐसे लोग हैं बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान बोलने से लोग क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में बुद्धिमान लोग बोलने से लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर पतरस, मेरे प्रियो पतरस अध्याय 1 में प्रेरितों की काम की पुस्तक में तो 13, 14, 15 आयत में 120 लोग थे, 10 दिन फास्टिंग में थे। ये प्रार्थना कर रहे थे, मैंने सुबह भी बताया था। और मेरे प्रियो 10 दिन प्रार्थना करने के बाद मेरे प्रियो पेंतुकोस्त का दिन आया। यीशु मसीह जी उठने के बाद 50वां दिन, यीशु मसीह जाने के बाद 10 दिन के बाद मेरे प्रियो पवित्र आत्मा प्रारंभ की कलीसिया 120 लोग से शुरुआत हुआ। उसके बाद मेरे प्रियो कलीसिया बढ़ता गया। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो जो व्यक्ति यीशु मसीह को जब पकड़े थे, भाग गए थे, ये पतरस। और यही पतरस अभी मेरे प्रियो सबसे पहले पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्राप्त करने के बाद ये खड़े हो जाता है और प्रचार करते हैं। जब ये प्रचार किए और मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 3,000 लोग प्रभु में आ गए। और मेरे प्रियो उसके बाद ये तीसरा अध्याय में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो 1-2 आयत 3-4 आयत को पढ़ते हैं। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 3 का 1, 2, 3, 4। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख।
अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। आमीन आमीन। और अब 6-7 भी पढ़िए, 6-7। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और ठगनों में बल आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं लंगड़े भिखारी का चंगा होना। पतरस के सेवकाई में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रचार में सामर्थ देख सकते हम लोग। और यहाँ पर मेरे प्रियो पतरस और यूहन्ना जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे और हर रोज जाते थे लोग, और उस लंगड़ा बीमार व्यक्ति को हर रोज भीख मांगने के लिए उसको लेके जाते थे उसी जगह पे। दो लोग प्रार्थना करने के लिए जाते थे डेली, और कुछ लोग एक व्यक्ति को, लंगड़ा व्यक्ति को उस जगह पर ला के रखते थे भीख मांगने का बिजनेस करने के लिए। कौन सा बिजनेस? भीख मांगने का बिजनेस करने के लिए। तो आज मेरे प्रियो कहते हैं वो ले जाने वाले को, लाने वाले को पता नहीं वही रखे होंगे, मुझे लेके जाना वहां पर और वापस लाना, आप लोग को टक्का दूंगा मैं, लाने का ले जाने का। तो मेरे प्रियो वो हर रोज बहुत लोग से मुलाकात करते थे जरूर, वो लंगड़ा भिखारी व्यक्ति। बट इस बार एक ऐसा है, और मेरे प्रियो यूहन्ना और पतरस ये दोनों चाह रहे थे चढ़ के ऊपर, और मेरे प्रियो और ये व्यक्ति उनसे मांगने के लिए उसके तरफ देख रहे थे और मांग भी लिए। तो तुरंत मेरे प्रियो पतरस और यूहन्ना 10 रुपए, कुछ 10 500 जो भी दिनार चलता है वहां पर इजराइल देश में, वो 10 दिनार 20 दिनार दे के निकल सकते थे। पर उनको वो देने का मन नहीं किया, उससे बेहतर देने का मन किया। सोना चांदी हमारे पास नहीं है ऐसा बोलकर नासरी यीशु के नाम से उठ और चल फिर। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का ताकत आ गया और मेरे प्रियो बल आ गया। और उसी घड़ी उसी समय मेरे प्रियो प्रभु की वचन में लिखा है तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया और वहां उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांग करता था। मेरे प्रियो वो सुंदर फाटक पर बैठ, लंगड़ा व्यक्ति सुंदर फाटक के पास बैठे हुए। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में नीचे लिखा रहता है ये घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए, अचंभित और चकित हुए। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं अगर हमारा प्रार्थना जीवन मजबूत है, आप प्रार्थना करने से आपके घर पे, आपके जीवन पे, आपके परिवार पे चमत्कार हो सकते हैं। क्योंकि ये प्रेरितों का काम का पुस्तक जो है ये खत्म हुआ नहीं है, ये कंटिन्यूएशन वाला पुस्तक है। आज भी ये पुस्तक में जो कार्य होते थे हुए थे वो कार्य आज भी होते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो स्मिथ विकलिस वर्त करके प्रभु का दास थे मेरे प्रियो। उनके प्रार्थनाओं के द्वारा 18 मुर्दे लोग, मरे हुए लोग अलग अलग जगह पे परमेश्वर चिंता किए, मरे हुए लोग चिंता हो गए थे उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं पतरस के प्रचार के द्वारा 3000 लोग एक बार, और मेरे प्रियो ये चमत्कार होने के बाद 4 का 4 में प्रेरितों की काम की पुस्तक में लिखा रहता है 5000 लोग प्रभु में आ गया, क्योंकि इस अच्छाई में उन्होंने दूसरा प्रचार भी किए थे, दूसरा संदेश भी प्रचार किए थे।
मेरे लंगड़ा व्यक्ति को ले ऊपर लेके। आज मेरे प्रिय, आपके पास कुछ ऐसा मुद्दा होना चाहिए आपके पास मेरे प्रिय प्रचार करने के लिए, मेरे प्रिय खड़े होने के लिए, या तो प्रार्थना जीवन अच्छा रहना चाहिए, या तो उपवास प्रार्थना जीवन आपके पास होना चाहिए। तो आपके जीवन में चमत्कार प्रभु करेंगे और आपके प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरे के जीवन में भी परमेश्वर चमत्कार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, डीजीएस दिनकरन प्रभु के दास को कितने लोग जानते हैं? पॉल दिनकरन जी के पिताजी डीजीएस दिनकरन, वो मेरे प्रियो प्रभु की वचन में, और मैं कहना चाहता हूं, वो 7-7 घंटा प्रार्थना करते थे। कभी कभी 2-3 दिन बाहर नहीं निकलते थे। वो कहीं भी उसकी प्रचार से मैं सुना था, पहले तो बहुत सुनता था। और मेरे प्रियो, बर्थडे में भी जाने के लिए वो 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करके बर्थडे पार्टी में जाते थे। शादी में कोई बुला लिया, वहां भी 1 घंटा प्रार्थना करके जाते थे। मैरिज एनिवर्सरी में कोई बुलाते तो वहां पर भी 2 घंटा, उधर जाने से पहले अपना कमरे में 2 घंटा प्रार्थना करके वे जाते थे। और ये क्यों करते? इतना प्रार्थना, लंबी लंबी प्रार्थना है मेरे प्रिय। उनका ये था मेरे प्रिय, कब किस रीति से मौका मिलेगा पता नहीं। वो प्रार्थना ये करते थे, प्रभु ये शादी में बहुत लोग आएंगे, मुझे 10 मिनट का टाइम मिल जाए, उनको आपके बारे में बता दो। तो मैरिज एनिवर्सरी में बहुत मेहमान लोग आएंगे, मुझे मौका मिल जाए आधा घंटा 20 मिनट, उनको आपके बारे में बता दो। कभी कभी मौका मिलता नहीं था, और कभी कभी उसकी प्रार्थना के द्वारा डीजे दिनकरन सर आ गया है, चलो 10 मिनट उनको टाइम दे देते, ऐसा बोलकर उसको टाइम दे देते। और वो 10 मिनट की प्रार्थना, वो 10-15 मिनट का उसका प्रचार के द्वारा उस घर में परमेश्वर कुरनेलियुस के घर में जैसा प्रभु किए थे वैसा करते थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, 3000 लोग प्रभु में आने से पहले मेरे प्रियो ये लोग प्रार्थना में थे। ये लंगड़ा व्यक्ति को चंगा करने से पहले ये प्रार्थना करने जा रहे थे। आज आपके जीवन प्रार्थना से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। यदि चमत्कारों को देखना है, यदि चमत्कारों को प्राप्त करना है, यदि चंगाई को देखना है, मेरे प्रियो भविष्यवाणियां होते रहते हैं। भविष्यवाणियां मेरे प्रियो, कुछ कुछ भविष्यवाणियां मेरे प्रियो पूरे हो जाने से हमारा विश्वास बढ़ेगा। एट द सेम टाइम अगर कुछ भविष्यवाणियां पूरा नहीं हुआ, हमारा विश्वास और हमारा आत्मिक जीवन नीचे लेवल पे चला जाए। अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास यदि परमेश्वर के वचन के ऊपर है, आप नीचे लेवल पे नहीं जाओगे, मेरे प्रिय हमेशा ऊपर ही जाओगे। आपका विश्वास, आपका भरोसा यदि पवित्र आत्मा के ऊपर है, आपका मेरे प्रिय आत्मिक जीवन वो बढ़ता जाएगा, मजबूत होता रहेगा। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, ये पौलुस की, पतरस की सेवकाई में मेरे प्रियो लंगड़ा व्यक्ति चंगाई पाना हम लोग देख सकते हैं। और थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो पतरस के पास 5 अध्याय में, पतरस के पास अध्याय 5 में 1 से मेरे प्रियो 1 से आयत 10 तक 11 तक देखने से अननिया सपीरा प्रभु की वचन में मेरे प्रियो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, पतरस के पास जमीन बेचकर एक व्यक्ति जिसका नाम अननिया और मेरे प्रियो उसकी पत्नी का नाम सपीरा, ये दोनों कुछ अमाउंट को लेकर आए, आधा अमाउंट को छुपा के रख दिए और हाफ अमाउंट को लेकर पहुंच गए। और मेरे प्रियो पतरस एक बात बोलता है उस व्यक्ति को, 5 अध्याय 1, 2, 3 जल्दी पढ़ी। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग
लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जा रहा है। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में पतरस के पास या हनन्याह सपीरा ये दोनों झूठ बोले थे, और जैसा झूठ बोले पतरस को पता चल गया, चोर पकड़ा गया। चोर जब तक नहीं पकड़ा जाता वो हीरो जैसा घूमता है, जब वो पकड़ा जाता है तो बेइज्जती होता है उसकी, है ना। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 अध्याय का 1 से 10 तक दोनों पति पत्नी जमीन बेच दिए जरूर, मेरे प्रिय अर्धा रख के अर्धा ला के दिए। और इनको जब पूछा था, इनको ये बोलना था, हम लोग को कुछ जरूरत था पास्टर साहब, प्रेरित जी, पतरस जी, थोड़ा सा घर पे रख के थोड़ा ला के दे रहे हम लोग, ऐसा बोलता तो इन लोग मरते नहीं थे। और मेरे प्रिय बच्चों ऐसा नहीं बोले इतना कोई बेचे, ऐसा टाइप का बता, जैसा झूठ बोल दिए मेरे प्रियो, तुरंत तो उसी समय पवित्र आत्मा को तुम लोग क्यों शोकित किए, क्यों पवित्र आत्मा को धोखा दिए टाइप का पतरस ने उनको बताया। तुरंत उसी समय वो नीचे गिर गए थे और उसका प्राण चला गया। तो आज मेरे प्रियो, जब जब हम लोग झूठ बोलते हैं, जब जब हम बेवजह का झूठ बोलते हैं,